जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल पर, जहां पर मैं आचार्य राजकुमार पांडे आपके लिए प्रत्येक महीने विस्तृत चंद्र राशि पर आधारित मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं, जिससे आप उस महीने की एडवांस में अच्छी प्लानिंग बना सकें। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे सबसे पहले तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर का प्रभाव क्या है। एक बार जानते हैं 9 के 9 ग्रह कहां कहां बैठकर तुला राशि वालों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, फिर हम विस्तृत चर्चा करेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। 17 अक्टूबर तक आपके 12वें भाव में और उसके बाद पहले भाव में सूर्य रहेंगे। दोनों स्थान बहुत अनुकूल नहीं माने जाते, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। ठीक है। मंगल 27 अक्टूबर तक आपके लग्न में रहने वाले हैं, उसके बाद धन भाव में चले जाएंगे। अपनी राशि में होने के कारण मंगल अंत में आपको थोड़ा बल प्रदान करेंगे। हालांकि गोचर बहुत सपोर्टिव नहीं, लेकिन अपनी राशि में रहेंगे तो इसलिए हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। बुध 3 अक्टूबर तक 12वें भाव में, 3 से 24 अक्टूबर तक पहले भाव में, फिर 24 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव में रहेंगे। खासकर 24 अक्टूबर के बाद बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, तो ये आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति की बात करें तो महीने के पहले भाव में वो भाग्य स्थान में रहेंगे, बाद में दशम भाव में उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए सबसे अनुकूल स्थिति कही जा सकती है और यहाँ पर आपको करियर या कार्य क्षेत्र से संबंधित रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। शुक्र की बात करें तो 9 अक्टूबर तक शुक्र लाभ भाव में, उसके बाद 12वें भाव में रहेंगे। परिणाम मिले जुले लेकिन सकारात्मकता बनी रहेगी, तो ये अच्छी बात है। शनि 6ठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जो आपको कई चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। शनि की जो स्थिति है ना, जो पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आपदा में अवसर, ये स्थिति शनि महाराज आपके लिए बना रहे। राहु पंचम भाव में रहेंगे, यहां स्थिति प्रेम संबंधों में फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकती है। केतु लाभ भाव में रहेंगे, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट भी हो सकता है, तो अच्छी बात है ये। तो ये तो था ग्रह गोचर का प्रभाव। अब एक विशेष सूचना, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर मुझसे व्यक्तिगत विश्लेषण चाहते हैं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं और मेरी टीम किस प्रकार से आप मुझसे बात कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएगी। तो अब हम जीवन के विभिन्न क्षेत्र पर तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर का समग्र प्रभाव क्या रहेगा उसकी चर्चा करेंगे। इस महीने नौकरी पेशा लोगों को बृहस्पति का साथ मिलेगा, वो मैंने पहले भी आपको कहा है। खासकर महीने के दूसरे हिस्से में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यवसायियों को 24 अक्टूबर के बाद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इससे पहले किसी बड़े निवेश या प्रोजेक्ट में हाथ डालना आपके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से महीना मिले जुले रिजल्ट देने वाला होगा। शुरुआती समय में खर्च अधिक होंगे, खासकर अनावश्यक कामों में। 27 अक्टूबर के बाद और विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति के शुभ प्रभाव से अचानक धन लाभ और निवेश के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोशिश करें कि खर्च पर नियंत्रण रखें और जरूरत से ज्यादा दिखावे में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। 9 अक्टूबर के बाद पेट और कमर से जुड़ी दिक्कत आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। नोट डाउन करके रख लीजिए, थोड़ी सतर्कता रखें। वाहन चलाते समय और आग बिजली से जुड़े कार्यों में, यानी जब भी ड्राइविंग कर रहे हैं, आग या बिजली से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, थोड़ी सतर्कता रखें। खान पान संतुलित रखें और देर रात तक जागने से बचना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो गंभीर समस्या से बच सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जैसा कि मैंने समग्र ग्रह गोचर प्रभाव में कहा, राहु पंचम भाव में गलत फहमियां बढ़ा सकते हैं। आपसी विश्वास की बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। महीने का दूसरा हिस्सा प्रेम जीवन में सुधार ला सकता है। वैवाहिक जीवन में शुरुआत में तनाव रहेगा, लेकिन बृहस्पति की कृपा के बाद संबंधों में संतुलन भी आएगा। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखने की आवश्यकता है। बात करें पारिवारिक जीवन की तो परिवार में शुरुआती कुछ समय तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर बड़ों से संबंधों में। महीने के दूसरे हिस्से में सुधार होगा, परिवार का माहौल भी अच्छा होगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, गंभीरता से लेना है। गृहस्थ जीवन में मंगल के प्रभाव से कभी कभी विवाद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 अच्छा जाए? मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मंगलवार के दिन, वैसे देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सफेद चंदन का तिलक प्रतिदिन लगाएं। जैसा चंदन का तिलक मैंने लगाया है, ऐसे ही चंदन का तिलक आप भी लगा सकते हैं। रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र अथवा चावल का दान करें। घर में रोज शाम को कपूर जलाकर आरती करें, इससे बहुत अच्छा
लाभ मिलेगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल, जो कि चंद्र राशि के पर आधारित है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।